आपने स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज भी किया, डिग्री भी हासिल की, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये सिखाया है कि असल में पैसा काम कैसे करता है, या फिर ये कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। स्कूल हमें ये तो सिखाता है कि एक अच्छी नौकरी कैसे हासिल करें, लेकिन ये कोई भी नहीं सिखाता कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी, अमीर कैसे बन सकते हैं। और ये काम किया है रोबोट कियोसाकी ने, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने फाइनेंशियल ज्ञान से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आपने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में कभी न कभी जरूर से सुना होगा, और ये वर्ल्ड फेमस बुक इन्होंने ही लिखी है। उन्होंने हमें एक सीधी लेकिन एक बहुत दमदार बात बताई, गरीब सोच पैसा कमाता है और अमीर सोच पैसा बनाता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे रोबोट कियोसाकी के बताए 10 ऐसे फाइनेंशियल लेसन जो कि आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल सकते हैं, आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपने इन बातों को समझा और अपनाया तो पैसा आपका नौकर बनेगा, मालिक नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। आज दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स इस बुक के बारे में बात करते हैं, इसको पढ़ने की सलाह देते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वो पैसे के राज जो ना स्कूल सिखाते हैं ना कॉलेज, सिर्फ एक रिच डैडी सिखाता है। लेसन नंबर 1, गलतियां करने से मत डरो। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें गलतियों से डरना सिखाता है। गलत जवाब दिया तो मार्क्स कटेंगे, कोई प्रोजेक्ट बिगाड़ा तो डांट पड़ेगी, और नंबर कम आए तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मान लेता है कि गलती करना मतलब कुछ बुरा होना, लेकिन असल जिंदगी में गलतियां ही हमें सिखाती है। जैसे एक छोटा बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही हम फेल होकर गलत फैसले लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझदार बनते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो गलती करने से डरो मत, क्योंकि जो गलती से डरता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। गलती करना हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। लेसन नंबर 2, पैसों की बातें करना शुरू करो। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत से घरों में पैसों की बातें सिर्फ बड़ों तक ही सीमित होती है। पापा, दादा या फिर बड़े भाई डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां से आएगा और कहां पे जाएगा। वो इन सब टॉपिक से बच्चों को दूर रखते हैं, लेकिन असल में पैसा सबकी जिंदगी का हिस्सा है। चाहे आप आदमी हो या फिर औरत, आप टीनेजर हो या फिर आपकी एज जो कुछ भी हो, आपको भी फाइनेंशियल बातों में हिस्सा लेना चाहिए। चुप रहने से सिर्फ नुकसान होता है। जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट बनो, लेकिन बातें करना शुरू करो, जैसे सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अभी से पैसे को समझना शुरू नहीं किया तो आगे चलकर कोई और आपके पैसे के फैसले लेगा, और वो फैसले शायद आपके खिलाफ होंगे। लेसन नंबर 3, हमेशा सेफ खेलना बंद करो। हम सबको बचपन में सिखाया गया है जोखिम मत लो, सेफ खेलो, स्टेबल रहो, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सेफ खेलना मतलब सालों तक एक ही नौकरी, एक ही रूटीन, एक जैसी लाइफ, और जब आप कुछ नया नहीं करते तो आप बहुत सी स्किल, नए एक्सपीरियंस और बड़े मौकों को मिस कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदले तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी भी नहीं किया। हाँ, गलती हो सकती है, लेकिन वही आपको सिखाएगी कि आपको पैसा कैसे कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी। लेसन नंबर 4, सिर्फ डिग्री से कोई अमीर नहीं बनता। हम सबके लिए डिग्री बहुत बड़ी चीज होती है, खासकर इंडिया में, जहाँ एजुकेशन को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि डिग्री हमारे नॉलेज का एक प्रूफ है। ये हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाती है, हमें वेल एजुकेटेड का टैग देती है, और कई करियर ऑप्शन के रास्ते भी खोल देती है। लेकिन रोबोट कियोसाकी कहते हैं डिग्री जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। आप बिना डिग्री के भी उन लोगों से ज्यादा आगे निकल सकते हैं जो कि डिग्री के भरोसे बैठे हैं। बस आपको खुद में कुछ ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी जिनकी मार्केट में डिमांड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं और आगे भी ऐसे हजारों लोग होंगे जो कभी कॉलेज नहीं जाएंगे या फिर उनके पास कोई डिग्री नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे कई सारे डिग्री वालों से ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। वे मिलियनियर्स बनेंगे, बिलियनियर्स बनेंगे और दुनिया पे राज करेंगे, वो भी बिना डिग्री के, क्योंकि उनके पास स्किल होगी जिसकी मार्केट में जरूरत है।
तो अगर आप भी यही सोचते हैं कि बिना डिग्री के कुछ भी नहीं हो सकता तो इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए डिग्री से ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। लेसन नंबर 5, एक्सपीरियंस के लिए काम करो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैंने अपनी यंग एज में कई सारी जॉब्स की, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, छोटे मोटे बहुत सारे काम, लेकिन उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वो मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करता था, क्योंकि मुझे पता था कि यही चीजें आगे चल के मुझे काम आएगी, मुझे और ज्यादा पैसा कमा के देगी। और ऐसा ही हुआ। सेल्स का एक्सपीरियंस उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस में काम आया। मार्केटिंग ने उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड को ग्लोबल ब्रांड बना दिया और कम्युनिकेशन स्किल ने उन्हें एक इंटरनेशनल स्पीकर बना दिया। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ मंथली सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए भी काम करना शुरू करो। लेसन नंबर 6, आई कांट अफोर्ड इट मत बोलो। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की आदत होती है, जब भी उन्हें कोई चीज पसंद आती है तो वे सबसे पहले पैसों के बारे में सोचते हैं और फिर खुद से कहते हैं कि मैं इस चीज को नहीं खरीद सकता, आई कांट अफोर्ड इट। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी हमें कोई चीज पसंद आती है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम अक्सर खुद को समझा देते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी इस सोच को पुअर माइंडसेट कहते हैं, क्योंकि जब आप ये बोलते हो तो आप अपने दिमाग को यही सिखा रहे होते हो कि बस इतनी सी औकात है मेरी। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उन्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन सिखाई थी, डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। मतलब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता बोलने से अच्छा है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा सोचिए। जब आप ये सवाल करते हो खुद से तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है, आप क्रिएटिव सोचने लगते हो और धीरे धीरे आप उस चीज को सच में अफोर्ड कर लेते हो। और यही माइंडसेट रॉबर्ट की लाइफ में गेम चेंजर बना। और रॉबर्ट कहते हैं कि यही माइंडसेट हर उस इंसान को अपनाना चाहिए जो गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहता है, जो अमीर बनना चाहता है या फिर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। लेसन नंबर 7, खुद को रेपुटेशन दो। इस दुनिया में हर दिन लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनको हमेशा याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को किसी एक चीज के लिए जानने लायक बनाया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं बस जीने से कुछ नहीं होता, खुद को एक पहचान दो। मतलब ये कि खुद को ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग तुम्हें याद रखें, चाहे वो तुम्हारा काम हो, करेक्टर हो या फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि अगर तुम सिर्फ सुबह उठो, जॉब पे जाओ, बिल भरो और सो जाओ वाली लाइफ जी रहे हो तो तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, जी नहीं रहे। लेकिन जैसे ही तुम खुद की एक रेपुटेशन बनाने लगते हो तुम एक ब्रांड की तरह बनने लगते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारी ब्रांडिंग केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन हाँ, ये आसान नहीं है। रेपुटेशन बनाने के लिए तुम्हें अपने गोल्स, एक्शंस और बिहेवियर पर लगातार काम करना होगा। लेकिन जब ये बन जाती है तो दुनिया तुम्हें खुद पहचानने लगती है, दुनिया तुम्हारे बारे में बातें करने लगती है, तुमसे सीखने लगती है। लेसन नंबर 8, इन्वेस्टिंग करो लेकिन पहले खुद सीखो। आजकल हर दूसरा इंसान इन्वेस्टमेंट की बातें करता है। कोई स्टॉक्स में पैसा डाल रहा है, कोई क्रिप्टो में, कोई म्यूचुअल फंड में। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट करना जुआ खेलने जैसा है। कई लोग बस इसलिए पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके दोस्त को प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर इंसान की नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी अलग होती है। और जब ऐसे लोग फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है, और वे कई सालों तक इस डर से बाहर नहीं निकल पाते, उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है। रॉबर्ट कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक पावरफुल हथियार है, लेकिन अगर चलाना नहीं आता तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस चीज को समझो, सीखो और फिर स्मार्ट डिसीजन लो। लेसन नंबर 9, लायबिलिटीज नहीं एसेट्स बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को एक सिंपल और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट दिया। एसेट और लायबिलिटीज का फर्क। एसेट्स वो चीजें होती है जो कि आपकी जेब में पैसा लाती है, और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है, लेकिन आपने 1.5 लाख रुपए का आईफोन EMI पे ले लिया, तो वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से हर महीने पैसे निकाल रहा है।
ना कि कमा के दे रहा है। रॉबर्ट कहते हैं हर चीज का एक सही टाइम होता है। अगर तुम टाइम से पहले बड़ी चीजों के पीछे भागोगे तो वे चीजें तुम्हें पीछे खींच लेगी, यानी वे चीजें आपको गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देगी। इसलिए अगर आपकी इनकम अभी कम है तो आपका पूरा फोकस एसेट बनाने पे होना चाहिए। ऐसे एसेट्स जो पैसिव इनकम लाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। अगर आप एसेट और पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, जिसमें मैंने दुनिया के सबसे बेस्ट 10 एसेट के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। लेसन नंबर 10, स्मार्ट लोगों के साथ रहो। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही शानदार बात बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें हर चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप सीखना बंद कर दो, मतलब ये है कि हर चीज में खुद अपने कीमती टाइम को बर्बाद करना बंद कीजिए, बल्कि जो लोग उस फील्ड में मास्टर है उन्हें अपने साथ जोड़िए। रॉबर्ट कहते हैं सक्सेस अकेले काम करने से नहीं आती, बल्कि एक स्मार्ट टीम के साथ काम करने से आती है। सही लोग, सही गाइडेंस और सही एक्सपर्ट्स, यही वो एसेट्स है जो तुम्हें तेजी से सक्सेस की ओर ले जाते हैं। तो ये थे वो 10 लेसन जो कि हमें रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में सिखाते हैं।